पिंकू मारिया के घर से आ रहा होता है तो उसको एक साया महसूस होता है, जैसे उसके साथ कोई चल रहा है। डरते डरते घर पहुंचता है। माँ को देखकर उसको तसल्ली होती है। माँ उससे पूछती है, पिंकू बेटा, इतनी देर से कहाँ थे तुम और इतना घबराए हुए क्यों आ रहे हो? क्या हुआ, खैरियत तो है? पिंकू माँ को सब कुछ बता ही रहा होता है। इतने में एक साया आ जाता है और वो चुप हो जाता है। पिंकू एकदम खामोश हो जाता है। माँ उसको देखकर पीछे देखने लगती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा पिंकू, किसको देख के डर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ के पूछने पर पिंकू माँ को सब कुछ बताता है। हाँ, मुझे इतने दिन से एक साया नजर आ रहा है और वो अब तो हमारे घर पे भी आ गया और जब मैं बाहर जाता हूँ तो वो मेरे साथ साथ चल रहा होता है। ये सुनकर माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। शाम में बख्तावर घर आता है। फिर बख्तावर की बीवी खाना लगाती है। वो सब खाना खा रहे होते हैं। इतने में बख्तावर की बीवी बख्तावर को सब कुछ बताती है। पता नहीं पिंकू को क्या हुआ है, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। आप जरा देखें कि क्या हुआ, जरा बाहर मालूमात वगैरह करें। अरे भाई, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं पूछता हूँ बाहर सबसे। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बच्चा है, इसको क्या पता है क्या भूत है। इसको तुम समझाओ, इसको बताओ कि कोई भूत नहीं होता। बाकी मैं बाहर पूछ लेता हूँ सबसे। फिर माँ बोलती है, हाँ सही है, आप सबसे बाहर मालूम कर लें। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। बाप पिंकू से भी पूछ रहा होता है, बेटा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि तुम इतना डरने लगे हो। कुछ देर बाद पिंकू के अब्बा बाहर आते हैं और लोगों से पूछ रहे होते हैं। इतने में एक पुलिस वाला आता है और पूछता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो। फिर बख्तावर उसको मारिया के बारे में सब कुछ बताता है। वो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है, भाई इस घर में तो कोई भी नहीं रहता, यहाँ पर एक पोती और दादी रहते थे। उनका इंतकाल तो काफी साल पहले हो गया था एक एक्सीडेंट में। ये सुनकर बख्तावर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरा बेटा तो यहाँ पर रोज जाता है और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये सोचता हुआ बख्तावर घर पर आता है और अपनी बीवी को सब कुछ बताता है जो लोगों ने उसको बताया। क्या हुआ, आप बाहर गए थे मालूम करने के लिए, क्या पता चला आपको वहाँ से? अरे भाई क्या बताऊं, लोग तो बोल रहे हैं उस घर में कोई रहता ही नहीं है। वो घर तो काफी सालों से बंद है। ये सुनकर पिंकू की अम्मा हैरान रह जाती है और बोलती है, जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारा बेटा तो रोजाना जाता है वहाँ पर खेलने, तो वो फिर किसके साथ खेलता है? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पिंकू तो रोज वहाँ जाता है खेलने, वो किसके साथ खेलता है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ ये सुनकर। आप परेशान मत हो, सुबह देखेंगे क्या करना है। अभी तो सो जाएं, बहुत रात हो गई है। हाँ तुम सही बोल रही हो, अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह में ही देखेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसका जानने वाला है एक, उसको बुला लेते हैं सुबह में, फिर देखते हैं क्या करना है। काफी रात हो जाती है, सब सोने लेट जाते हैं। अगले दिन पिंकू अपने कमरे में होता है। उसको एक आवाज सुनाई देती है, पिंकू पिंकू इधर आओ। आवाज सुनकर पिंकू आवाज के पीछे जाने लगता है और देखने लगता है कि कौन मुझे आवाज दे रहा है। पिंकू कमरे से बाहर आता है तो माँ पूछती है, पिंकू बेटा किधर जा रहे हो? नहीं नहीं मामा, बस दरवाजे पे खड़ा हूँ। पिंकू माँ को बगैर बताए मारिया के घर पे चला जाता है। पिंकू अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता है तो तभी उसको एक आवाज आती है, पिंकू पिंकू। ये आवाज उसको मारिया के घर से आ रही होती है। वो मारिया के घर चला जाता है। पिंकू मारिया के घर पर आता है तो एक अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो उस आवाज के पीछे चला जाता है। वो फिर एक कमरे में जाता है तो देखता है कि मारिया डांस कर रही है। पिंकू मारिया का बदलता रूप देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। पिंकू बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वो अपने घर चला जाता है। पिंकू घर पर पहुंचता है। माँ उससे पूछती है, पिंकू बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हो? माँ वो मारिया मारिया के घर पर। माँ पिंकू क्या हुआ बेटा, मारिया के घर में क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा पिंकू, क्या हुआ, क्यों डरे हुए हो इतना, क्या हो गया? फिर पिंकू बाप को सब कुछ बताता है जो मारिया के घर पर हुआ। बाप ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और माँ भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। बाप पिंकू को अपने दोस्त के बताए हुए बाबा के पास ले जाता है। अरे भाई क्या आप शंकर बाबा हैं? मुझे कादिर साहब ने भेजा है। जी मैं शंकर बाबा हूँ, मुझे कादिर साहब ने सब कुछ बता दिया, आप बैठे।
फिर बख्तावर भी उनको सब कुछ बताता है जो पिंकू के साथ आज भी हुआ था। फिर वो बाबा बख्तावर से कहते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ ये भूत है, आत्मा है, क्या है। फिर बाबा पढ़ाई कर कर चुड़ैल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जैसे तुमने मुझे मारा था मैं भी तुम्हें वैसे ही मारूंगी। क्यों, क्या किया इसने तेरे साथ ऐसा जो तू इसके बेटे के पीछे लगी हुई है? छोड़ दे उसकी जान, चली जा यहाँ से। मैंने कब तुमको मारा? अरे नहीं नहीं, मैंने तुमको नहीं मारा। 10 साल पहले तुम अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तुम्हारी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, मैं और मेरी दादी रोड पार कर रहे थे, तुम हमें मारते हुए वहाँ से चले गए और तुमने ये भी नहीं देखा कि हमें क्या हुआ। मैं और मेरी दादी की उसी वक्त मौत हो गई और हम वहाँ रोड पर पड़े रहे, किसी ने हमारी मदद भी नहीं करी। बस मैं इसी बात का तुझसे बदला लेने के लिए आई हूँ। उस वक्त मैं बहुत जल्दी में था, मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना था, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका। अस्पताल जाकर मुझे पता चला कि मेरी बीवी का ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन के चक्कर में मैं भूल गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं वहाँ नहीं रुका। तुम भूल गए और हम लावारिसों की तरह वहाँ रोड पर पड़े रहे, कोई नहीं आया हमारी मदद को और मेरी और मेरी दादी की मौत हो गई। तू चाहती क्या है ये बता मुझे, क्या चाहती है तू? यहाँ से चली जा। मुझे और मेरी दादी को मारने के लिए माफ कर दो। नहीं 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 करूँगी, मैं तुम्हारे या तुम्हारे बेटे को मारूंगी। मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से, वरना मैं तुझे राख कर दूंगा। फिर बाबा उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लेता है। बख्तावर, अब ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, अब तुम सुकून से घर जाओ और अपनी सुकून से जिंदगी गुजारो, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बाबा की बातें सुनकर बख्तावर मुतमईन हो जाता है और वो घर चला जाता है। बख्तावर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाता है और बताता है कि क्या हुआ उसके साथ। फिर वो बख्तावर की बातें सुनकर वो बहुत मुतमईन हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी कभी ऐसी गलती मत करिएगा जो बख्तावर ने करी, वरना उसका अंजाम आप लोगों ने खुद देख लिया इस वीडियो में।